गिनती अध्याय 3। हारून के पुत्र। जिस समय यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से बातें की, उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। हारून के पुत्रों के नाम ये हैं: नादाब जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलियाजार और ईतामार। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे, और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था। उनके नाम ये हैं: नादाब और अबीहू, जिस समय सीनै के जंगल में यहोवा के सम्मुख अनुचित आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे, और वे पुत्रहीन भी थे। एलियाजार और ईतामार अपने पिता हारून के साथ याजक का काम करते रहे। लेवियों का याजकों की सेवा के लिए नियुक्ति। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सहायता करें। जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उसकी देखरेख वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के संपूर्ण सामान की और इस्राएलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी देखरेख करें। इस प्रकार वे निवास स्थान की सेवा करें। और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और वे इस्राएलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पण किए हुए हों। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद को संभाले, और यदि परदेशी समीप आए तो वह मार डाला जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इस्राएली स्त्रियों के सब पहलौटों के बदले मैं इस्राएलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ, इसलिए लेवी मेरे ही हो। सब पहलौटे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश के सब पहलौटों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इस्राएलियों के सब पहलौटों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूँ। लेवियों की गिनती। फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक आयु के हो, उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी। और गेर्शोन के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, उनके नाम ये हैं, अर्थात लिब्नी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, उनके नाम ये हैं, अर्थात अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उजीएल। और मरारी के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, ये हैं, अर्थात महली और मूशी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार है। गेर्शोन से लिब्नाइयों और शिमियों के कुल चले। गेर्शोन वंशियों के कुल ये ही है। इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सभी की गिनती 7,500 थी। गेर्शोन वाले कुल निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेरे डाला करे। और गेर्शोनियों के मूल पुरुष से घराने का प्रधान लाएल का पुत्र एल्यासाप हो। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेर्शोन वंशियों को सौंपी जाए, वे ये हो, अर्थात निवास और तंबू और उसका आवरण, और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा, और जो आंगन निवास और वेदी की चारों ओर है, उसके पर्दे और उसके द्वार का पर्दा, और सब डोरियां जो उसमें काम आती हैं। फिर कहात से अमरामियों, यिसहारियों, हेब्रोनियों और उजीएलियों के कुल चले। कहातियों के कुल ये ही हैं। उनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। उन पर पवित्र स्थान की देखरेख का उत्तरदायित्व था। कहातियों के कुल निवास स्थान की उस ओर अपने डेरे डाला करे जो दक्षिण की ओर है। और कहातियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान उजीएल का पुत्र एलीसापान हो। और जो वस्तुएं उनको सौंपी जाए, वे संदूक, मेज, दीवट, वेदियां और पवित्र स्थान का वह सामान जिससे सेवा टहल होती है, और पर्दा, अर्थात पवित्र स्थान में काम में आने वाला सारा सामान हो। और लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एलियाजार हो। और जो लोग
पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की देखरेख करेंगे, उन पर वही मुखिया ठहरे। फिर मरारी से महलियों और मूशियों के कुल चले। मरारी के कुल ये ही हैं। इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सभी की गिनती 6200 थी। और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीहैल का पुत्र सूरीएल हो। ये लोग निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करें, और जो वस्तुएं मरारी वंशियों को सौंपी जाए कि वे उनकी देखरेख करें, वे निवास के तख्ते, बेड़े, खम्बे, कुर्सियां और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके लगाने में काम आए, और चारों ओर के आंगन के खम्बे और उनकी कुर्सियां, खूंटे और डोरियां हों। और जो मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूर्व की ओर, जहाँ से सूर्योदय होता है, अपने डेरे डाला करे। वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हो, और पवित्र स्थान की देखरेख इस्राएलियों के बदले वे ही किया करे। और दूसरा जो कोई उसके समीप आए, वह मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की या उससे अधिक आयु वाले जितने लेवी पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिना, वे सब के सब 22,000 थे। लेवियों का पहलौटों की जगह लेना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के जितने पहलौटे पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक है, उन सभी को नाम ले लेकर गिन ले। और मेरे लिए इस्राएलियों के सब पहलौटों के बदले लेवियों को, और इस्राएलियों के पशुओं के सब पहलौटों के बदले लेवियों के पशुओं को ले। मैं यहोवा हूँ। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इस्राएलियों के सब पहलौटों को गिन लिया। और सब पहलौटे पुरुष जिनकी आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उनके नामों की गिनती 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के सब पहलौटों के बदले लेवियों को, और उनके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले। और लेवी मेरे ही हो, मैं यहोवा हूँ। और इस्राएलियों के पहलौटों में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक है, उनके छुड़ाने के लिए पुरुष 5 शेकेल ले। वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से हो, अर्थात 20 गेरा का शेकेल हो। और जो रुपया उन अधिक पहलौटों की छुड़ौती का होगा, उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। अतः जो इस्राएली पहलौटे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुओं से अधिक थे, उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया। और 1365 शेकेल रुपया पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया।